दादी माँ की कहानी विस्तारित। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दादी माँ रहती थीं। उनका नाम था सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी की उम्र करीब 80 साल थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों पर चश्मा चढ़ा रहता था और कमर थोड़ी झुक गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। उनकी झुर्रियों में मानो जिंदगी के सारे अनुभव छिपे हुए थे। दादी माँ अकेले रहती थीं। उनके बच्चे शहर में नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे उनके पास खेलने और कहानियां सुनने आते थे। दादी माँ को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था और बच्चों को उनकी कहानियां सुनना। उनकी कहानियों में जादू था, वे बच्चों को सपनों की दुनिया में ले जाती थीं। दादी माँ का एक छोटा सा घर था, जिसके सामने एक प्यारा सा आंगन था। आंगन में एक नीम का पेड़ था, जिसकी ठंडी छांव में दादी माँ अक्सर बैठा करती थीं। शाम होते ही बच्चे नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते और दादी माँ अपनी पोटली से कहानियों का खजाना निकालती। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। इतनी तेज हवा चली और इतनी जोरदार बारिश हुई कि गांव में चारों तरफ पानी भर गया। दादी माँ का घर भी पानी में डूबने लगा। बच्चे और गांव के लोग डर गए। दादी माँ ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे सहमे हुए हैं। उन्होंने तुरंत अपनी हिम्मत बटोरी। उन्होंने बच्चों से कहा, डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, ये तो बस थोड़ी देर की बात है, बादल अभी छट जाएंगे। उन्होंने अपनी प्यारी सी मुस्कान बनाए रखी और एक कहानी सुनानी शुरू की। उनकी कहानी में एक बहादुर राजकुमारी थी, जिसने अपनी समझदारी से एक बड़े राक्षस को हरा दिया था। जैसे जैसे दादी माँ कहानी सुनाती गईं, बच्चों का डर कम होता गया। वे दादी माँ की कहानी में खो गए। जब कहानी खत्म हुई, तब तक तूफान थम चुका था और सूरज निकल आया था। बच्चों ने देखा कि पानी कम हो रहा है। उन्होंने दादी माँ को कसकर गले लगा लिया। उस दिन बच्चों ने न केवल एक कहानी सुनी, बल्कि ये भी सीखा कि मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। दादी माँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थीं, वे बच्चों को जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाती थीं। प्यार, साहस, ईमानदारी और दयालुता। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था, जहाँ हर पन्ना एक नई सीख देता था। कहानी का विस्तार। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, दादी माँ की कहानियां उनके जीवन का अटूट हिस्सा बन गई। वे कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि वे बच्चों के चरित्र को गढ़ने वाली थीं। गांव में जब भी कोई समस्या आती, चाहे वो फसल की बर्बादी हो या किसी के घर में अनबन, बच्चे और बड़े सभी दादी माँ की बातों को याद करते थे। उनकी कहानियों में छिपी सीखें उन्हें सही रास्ता दिखाती थीं। एक बार गांव में पानी की भारी किल्लत हो गई। कुएं सूखने लगे और खेत बंजर होने लगे। लोग परेशान थे और एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। गांव में निराशा का माहौल था। तभी दादी माँ के सिखाए हुए बच्चों में से एक, राजू, जो अब एक समझदार युवक बन चुका था, आगे आया। उसने सबको इकट्ठा किया और दादी माँ की एक कहानी सुनाई। कहानी एक ऐसे गांव की थी जहाँ के लोगों ने मिलकर एक बड़े पहाड़ को काटकर पानी का रास्ता बनाया था। राजू ने कहा, दादी माँ कहती थी कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उसकी बात सुनकर गांव वालों को प्रेरणा मिली। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। सबने अपनी अपनी क्षमतानुसार काम किया। किसी ने फावड़ा चलाया, किसी ने मिट्टी हटाई और किसी ने पानी बचाने के नए तरीके सुझाए। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक पुरानी नहर को साफ किया और दूर की नदी से पानी लाने का रास्ता बनाया। गांव में फिर से पानी आ गया और खेत हरे भरे हो गए। ये दादी माँ की सीख का ही परिणाम था। दादी माँ ये सब देखकर बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा कि उनका जीवन सफल हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोए थे वे अब फल देने लगे थे। उनके बच्चे यानी गांव के सभी युवा अब उन्हीं मूल्यों पर चल रहे थे जो उन्होंने उन्हें सिखाए थे। दादी माँ ने अपनी अंतिम सांसें भी उसी नीम के पेड़ के नीचे लीं, जहाँ वे बच्चों को कहानियां सुनाया करती थीं। उनके जाने के बाद गांव में उदासी छा गई, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रही। गांव के लोग अब भी अपने बच्चों को दादी माँ की कहानियां सुनाते हैं। वे कहानियां सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, बल्कि वे एक मार्गदर्शक हैं जो हर पीढ़ी को प्यार, साहस, ईमानदारी और दयालुता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। दादी माँ की यादें और उनकी सीखें गांव की मिट्टी में रच बस गई हैं और हर आने वाली पीढ़ी को बताती हैं कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत प्यार और अच्छे संस्कार हैं, जिन्हें हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और जो हमेशा अमर रहते हैं। ने अपनी अंतिम सांसें भी उसी नीम के पेड़ के नीचे लीं, जहाँ वे बच्चों को कहानियां सुनाया करती थीं। उनके जाने के बाद गांव में उदासी छा गई, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रही। गांव के लोग अब भी अपने बच्चों को दादी माँ की कहानियां सुनाते हैं। वे कहानियां सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, बल्कि वे एक मार्गदर्शक हैं जो हर पीढ़ी को प्यार, साहस, ईमानदारी और दयालुता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। दादी माँ की यादें और उनकी सीखें गांव की मिट्टी में रच बस गई हैं और हर आने वाली पीढ़ी को बताती हैं कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत प्यार और अच्छे संस्कार हैं, जिन्हें हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और जो हमेशा अमर रहते हैं। दादी माँ के जाने के कई साल बाद गांव में एक नई चुनौती आई। शहर से एक बड़ा बिल्डर आया और उसने गांव के चारों ओर की जमीन खरीदने की पेशकश की।
उसकी योजना थी कि वो वहां एक बड़ी फैक्ट्री बनाएगा। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह उनके लिए एक अच्छा अवसर है, उन्हें पैसे मिलेंगे और काम मिलेगा। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इस फैक्ट्री से गांव का हरा भरा वातावरण और उनकी पारंपरिक जीवन शैली खतरे में पड़ जाएगी। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और कचरे से नदी का पानी प्रदूषित हो जाएगा, जिस पर उनके खेत निर्भर थे। गांव वाले दुविधा में थे। कुछ लोग पैसे के लालच में थे, जबकि कुछ अपने गांव और प्रकृति को बचाना चाहते थे। एक बार फिर दादी माँ की सीखों को याद किया गया। उन्हीं बच्चों में से एक, जो अब सरपंच बन चुका था, उसने गांव वालों की एक सभा बुलाई। उसने दादी माँ की एक कहानी सुनाई, जिसमें एक छोटे से पक्षी ने अपनी समझदारी और एकता से एक बड़े शिकारी को हरा दिया था। सरपंच ने कहा, दादी माँ हमेशा कहती थीं कि प्रकृति हमारी माँ है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि लालच हमें विनाश की ओर ले जाता है। हम अपनी धरती को बेचकर थोड़े समय का सुख तो पा सकते हैं, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ेंगे। उसकी बातों में दादी माँ की ही आवाज थी। गांव वाले एकजुट हो गए। उन्होंने बिल्डर की पेशकश ठुकरा दी, भले ही उन्हें इसका कोई सीधा आर्थिक फायदा नहीं था। उन्होंने मिलकर गांव के आसपास पेड़ लगाए, नदी को साफ रखने के लिए अभियान चलाया और पारंपरिक खेती के तरीकों को फिर से अपनाया। उन्होंने गांव को एक पारिस्थितिकी अनुकूल गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया। आज वो गांव दूर दूर तक अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खुशहाल जीवन शैली के लिए जाना जाता है। शहरी लोग वहां शांति और प्रकृति का अनुभव करने आते हैं। गांव के स्कूल में दादी माँ की कहानियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और बच्चे उन्हें बड़े चाव से पढ़ते हैं। दादी माँ अब एक किंवदंती बन चुकी हैं। उनकी कहानियां, उनके सिद्धांत और उनका साहस गांव की आत्मा में बस गए हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का सरल और निस्वार्थ जीवन भी कितनी पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। उस गांव में दादी माँ की याद में एक छोटा सा स्मारक भी बनाया गया है, जहां हर शाम बच्चे और बड़े इकट्ठा होते हैं और कहानियों का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ये गांव दादी माँ की अमर विरासत का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां